आज हम दिखा रहे हैं कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेरिकोज वेन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। पेशेंट को लिटाया जाता है, उनके पैरों को क्लीन किया जाता है और स्टराइल कपड़ों से ड्रेप किया जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के रेट्स कम रहते हैं। इसके बाद सोनोग्राफी मशीन में हम कंटिन्यूअसली देखते हुए एक बहुत ही स्मॉल नीडल के थ्रू वेन को पंक्चर करते हैं और ये बड़ा एक प्रिसीजन भरा तरीका है और एक सिंगल बार में ही हम वेन को पंक्चर कर पाते हैं। और पंक्चर करने के बाद एक वायर हम वेन में इंट्रोड्यूस करते हैं। वायर इंट्रोड्यूस करने के बाद हम वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया थोड़ा सा देते हैं, जिसमें हम वेन के अंदर एंटर कर पाएं और वेन के अंदर हम एक स्मॉल सी शीथ प्लेस कर देते हैं। वंस द शीथ इज प्लेस्ड वी आर रेडी फॉर द फर्दर प्रोसीजर। शीथ प्लेसमेंट के बाद हम लेज़र फाइबर ओपन करने को बोलते हैं और लेज़र फाइबर एक बहुत ही पतला फाइबर होता है जो कि मशीन से कनेक्टेड होता है, एनर्जी सोर्स से कनेक्टेड होता है और उसको हम गाइडेंस के अंदर सोनोग्राफी में लगातार देखते हुए हम उसको परफेक्ट प्लेसमेंट करते हैं। ये सारे स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं और लेज़र फाइबर का जो प्लेसमेंट है वो शुरू से लेकर एंड तक चेक किया जाता है और एक प्रिसाइज तरीके से लेज़र फाइबर को प्लेस किया जाता है। जब हम उसकी पोजीशन कंफर्म कर लेते हैं तो हम ये वेन में ट्यूमेसेंट एनेस्थीसिया दे रहे हैं। ट्यूमेसेंट एनेस्थीसिया मींस अ वाटर कफ इज फॉर्म्ड अराउंड द वेन सो दैट जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वेन में वो सिर्फ वेन तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहती है और ये कंप्लीट प्रोसीजर हमारा लोकल एनेस्थीसिया एंड मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर में पूरा होता है। इसमें कोई स्पाइनल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत हमें नहीं होती है। जब ट्यूमेसेंट एनेस्थीसिया दे दिया जाता है उसके बाद फिर हम लेजर एब्लेशन स्टार्ट करते हैं। लेजर एब्लेशन में हम वेन को हीट द्वारा मशीन द्वारा एब्लेशन स्टार्ट करते हैं और लेज़र एब्लेशन हम एवरी 8 to 10 सेकेंड्स लेज़र फाइबर को विड्रॉ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कितनी एनर्जी उसमें देनी है और इस तरह से सिक्वेंशली हम लेज़र एब्लेशन करते जाते हैं। और जब हम अपर 1/3 ऑफ द लेग को कवर कर चुके होते हैं एब्लेशन द्वारा, तब फिर हम इस प्रोसीजर को पूरा मानते हैं। इस पेशेंट को ड्रेसिंग की जाती है, कंप्रेशन ड्रेसिंग, और पेशेंट को सेम डे चलना फिरना वॉक करना अलाउड होता है। पेशेंट को नॉर्मल खाना खाना अलाउड होता है और वो जल्दी से जल्दी 2 से 3 दिन में अपनी नॉर्मल एक्टिविटी एंड ऑफिस एक्टिविटीज रिज्यूम कर पाते हैं। थैंक यू।